हेलो स्टूडेंट्स, एबीएन एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हिमांशु गर्ग आज आपके सामने एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा इंग्लिश का, जो कि सीरीज है भाई अपनी पार्ट ऑफ स्पीच की जो तक चल रही है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में आप सभी ने देखा था कि मैंने बी वर्ब की फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बी एक क्या है, एक वर्ब है। और इस वर्ब का मैंने दो तरीके से आपको एनालिसिस बताया, एक तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में और एक मेन वर्ब के बारे में। मतलब बी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे काम करती है और मेन वर्ब की तरह कैसे काम करती है। आई होप बच्चों पिछले वीडियो के माध्यम से आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और समझा के एक तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक तो एग्जाम्पल क्या, अब मैं ये आपको ऐसा करता हूं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उनको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारे जो एग्जाम्पल के माध्यम से, नए नए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और नई चीजें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा हर एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो इनको आप एग्जाम्पलों को समझें और अब तक का जो सारा पढ़ा हुआ है उसका एक समरी इस वीडियो में नए नए एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने रखूंगा मैं। देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल मैं अभी सबसे पहले इसी का लेता हूं। एक एग्जाम्पल दिया बच्चों मैंने, ही इज प्रेजेंट in the special class. He is present in the special class. अब देखो बच्चों, ये एक एग्जांपल है, ही इज प्रेजेंट इन द स्पेशल क्लास। अब इस एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूं बच्चों। सबसे पहले इसमें ये देखो बच्चों, जब भी हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करते समय सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसी से स्टार्ट करना मैंने बताया था। तो बच्चों इसमें देखो जो इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों पिछले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा हो पहले पिछले लेक्चर को देखें और तभी आपको चीज समझ में आएगी। यहाँ पे इज जो है वो क्या है बच्चों, मेन वर्ब। अब मैं ये नहीं बताऊंगा बच्चों ये मेन वर्ब क्यों है, ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है आपको। यहाँ पे इज क्या है बच्चों, मेन वर्ब। ठीक है, जहां बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह काम करे तो बच्चों उसमें, उस सेंटेंस में, उस टाइप के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है तो उससे क्या प्रेजेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ये क्या होगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पे ही क्या बच्चों सबको पता है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सबको पता ही है, ये ही सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वह प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं इसमें, सेंटेंस में। यहाँ पे इन क्या है बच्चों, इन सबको मालूम है, इन जो है वो है यहाँ पे प्रीपोजिशन। ठीक है, इन क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रीपोजिशन। और जो क्लास होगा, जो ये क्लास है वो इस प्रीपोजिशन का क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यही होगा बच्चों, क्या होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, अब यहां मुझे ये बताओ स्पेशल क्या होगा, स्पेशल क्या होगा। अब बच्चों ये जो स्पेशल होगा, मुझे ये बताओ ये क्लास को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्लास को क्वालिफाई कर रहा है, और अगर ये क्लास को क्वालिफाई कर रहा है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा सेंटेंस में, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सेंटेंस में, एडजेक्टिव। और दा तो बच्चों आर्टिकल है ही है, ये तो सबको मालूम है, ए एन और द, ए एन और द, ये तो बच्चों आर्टिकल नहीं है, सबको मालूम है। तो ही इज प्रेजेंट इन द स्पेशल क्लास,
तो बच्चों देखो, ये तो होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये जो हो गया ये जो स्पेशल है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्लास को, और क्लास को क्वालिफाई करेगा मतलब नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या है आपके बच्चों? स्पेशल। अब देखो बच्चों, ये क्लास जो है वो क्या है? नाउन है या नहीं, ये बताओ मुझे। ठीक है, नाउन यहाँ पे ये जो क्लास है ये नाउन है या नहीं, और नाउन कौन सा है ये बताओ मुझे। ये नाउन है बच्चों, कॉमन नाउन। ठीक है, कौन सा नाउन होगा? ये कॉमन नाउन होगा या नहीं होगा? बच्चों जब मैंने आपको एक और चीज में एक नया कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं नाउन का, कुछ बच्चों को ये समस्या आ रही थी कि सर हम इनको कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन जो होते हैं, कभी कभी उनको दिक्कत आ जाती है बच्चों डेफिनेशन से कि सर प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा या मटेरियल नाउन होगा या कलेक्टिव होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो बच्चों मैंने एक और तरीका बताया था उनका, मैंने बताया था 5 तरह के नाउनों में 3 तरह के जो नाउन है, 3 तरह के जो नाउन है वो तो थे बच्चों अनकाउंटेबल, याद आ रही है आपको, और 2 तरह के जो नाउन थे बच्चों वो थे काउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सके, और काउंटेबल जिनको गिना जा सके। तो जो काउंटेबल थे उनमें से 2 जो थे वो थे बच्चों, एक तो कॉमन नाउन, याद आ रहा है बच्चों, और एक था आपका कलेक्टिव नाउन। ये दोनों नाउन जो मैंने बताए थे बच्चों उस समय, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों जो नाउन थे ये बच्चों ये थे आपके कौन से? काउंटेबल नाउन। और बाकी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये जो तीनों नाउन थे ये कैसे थे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। अब बच्चों एक और चीज होती है, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो नाउनों को हम एस या ईएस लगा के, एस या ईएस लगा के हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते। प्लूरल समझते हो बेटा? प्लूरल मतलब बहुवचन। देखो ये चीज तो पता होगी आपको कि एक वचन बहुवचन नाउन को कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, सिटी, सिटी, सिटीज, ये होता है। तो इसमें मैंने क्या लिया, लगा दिया बच्चों एस या ईएस लगा के, सिटी क्या है? एक वचन, सिटीज क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, जैसे और एग्जांपल है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, और कॉमन आके देखो बच्चों बताऊं मैं आपको तो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मतलब जिन नाउन के आगे, जिन नाउन को हम एस या ईएस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, तो बच्चों वो वाले जो नाउन होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? काउंटेबल नाउन। ठीक है, और काउंटेबल नाउन होंगे तो बच्चों काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? या तो कॉमन होता है या फिर कलेक्टिव होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अब मुझे ये बताओ, ये जो क्लास है यहाँ पे, ये क्लास जो है, इस क्लास को हम ऐसे ईएस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते? सुना होगा आपने क्लास, तो एक वचन हो गया, और क्लासेस क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, क्लास क्या हो गया? एक वचन, और क्लासेस क्या होगा? बहुवचन। दोनों सही है, तो दोनों सही है, इसका मतलब क्या होगा? इसको सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो जिस नाउन का हम ऐसे ईएस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, ऐसे ईएस लगा के बहुवचन बना सकते हैं, वो क्या हो जाएगा बच्चों? काउंटेबल नाउन। तो ये बात समझ में आई है आपको? तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि अगर काउंटेबल बना सकते हैं तो कौन कौन से नाउन होंगे? या तो वो कॉमन नाउन होगा या फिर कलेक्टिव नाउन होगा। तो इसमें क्लास बता सकते हो बच्चों आप कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब देखो मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूं, जैसे प्रॉपर नाउन था, ये तो समझ लो, प्रॉपर नाउन था वो अनकाउंटेबल था। प्रॉपर नाउन का मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों, राम। अब ये बताओ इसमें ऐसे ईएस लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं? जैसे कभी राम तो सुना होगा, लेकिन राम से नहीं सुना होगा, बड़ा सुना है, सुना है क्या? नहीं सुना होगा। राम जैसे एग्जाम्पल भी नहीं होता। फिर सीता, सीता कौन सा नाम है? प्रॉपर नाम। लेकिन सीताज कभी नहीं होता, नहीं होता है बच्चों। अगर देखें ऐसे मान लो ताजमहल और ताजमहल, तो ताजमहल सुना होगा बेटा, लेकिन ताजमहल नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ताजमहल जो है वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को हम ऐसे ईएस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। अब जैसे ताजमहल को क्या बोलते हैं बच्चों, ये बताओ मुझे? कॉमनली मॉन्यूमेंट बोलते हैं। तो मॉन्यूमेंट और मॉन्यूमेंट्स होता है ना, मॉन्यूमेंट और मॉन्यूमेंट्स, तो उसमें ऐसे ईएस लगा के क्या बन गया? वो प्लूरल बन गया। इसलिए मॉन्यूमेंट क्या है? काउंटेबल है। और काउंटेबल है तो मैंने बच्चों किसने बताया था आपको?
कॉमन नाउन में, आपको याद होगा बच्चों ये। ठीक है, जैसे बुक, बुक्स, ठीक है, बुक क्या है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, और बुक्स क्या हो जाएगा, उसका वो बन गया ना, बहुवचन बन गया, प्लूरल बन गया उसका, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, मैंने एक नया कॉन्सेप्ट और बता दिया नाउन का आज। तो बच्चों इस पॉइंट को भी आप ध्यान से कहीं भी स्टार मार्क करके नोट करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एक और देखो आगे, हाँ इसी सेंटेंस की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे जो क्लास है, तो ये क्लास को मैंने बता दिया बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, नाउन भी कौन सा है, कॉमन नाउन, और जो शब्द नाउन की विशेषता बताता है बच्चों वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता। जो नाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, उसको वो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये स्पेशल क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये सब्जेक्ट है। अच्छा ये सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट मैंने बता रखा है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो बच्चों ये क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन भी कौन सा है बच्चों, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मैंने बताया था ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से थे, आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट और दे। तो ये हो गया ये। अब बच्चों इस पे आ गए, अब मुझे ये बताओ यहाँ प्रेजेंट जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो क्या होते हैं, नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, या फिर देखो बच्चों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन और प्रोनाउन तो बता दिया आपको, लेकिन अभी आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं बच्चों वो एडजेक्टिव भी होते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं वो। अभी तक तो केवल आप यही याद रखना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, और एडजेक्टिव के बारे में हम आगे धीरे धीरे, अब देखो बच्चों मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग तो करी थी हमने बहुत छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करी थी, अब हम धीरे 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 डिफिकल्टी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। इंग्लिश ग्रामर में केवल ऐसा नहीं है कि एक वर्ड केवल एक ही तरह काम करे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, दिस जो था, जो दिस था वो पिछले लेक्चर में बताया था, ये एक तरह से प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि अगर दिस कब प्रोनाउन की तरह काम करेगा और कब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बात समझ में आ गई, ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और अगला एग्जाम्पल से और चीजें समझाता हूं मैं। ये मैं डालता हूं बच्चों, चलो बच्चों कुछ अच्छे एग्जाम्पल देता हूं मैं। She needs some food. She needs some food for her son. She needs some food for her son. अब बच्चों इस सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखो, इस सेंटेंस को ध्यान से देख के मुझे बताओ बच्चों कि इसमें वर्ब क्या है और वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। तो थोड़ा बच्चों इस वीडियो को पॉज करके पहले सेंटेंस को ब्रेक करने की कोशिश करो और ब्रेक करके बताओ। ठीक है बच्चों, सबने ब्रेक कर लिया होगा, मैं समझाता हूँ सेंटेंस को और सब लोग मिलान करें बच्चों। देखो बच्चों इसमें नीड्स, ये क्या है बच्चों, वर्ब, सबको समझ में आ रहा है। देखो बच्चों कुछ अगर कोई बच्चा अगर जानता हो, वैसे तो हो सकता है कि आपको नहीं मालूम होता, आपको डाउट आया नहीं आया, लेकिन मैं पहले से क्लियर कर देता हूं। जो नीड जो होता है ना बच्चों, नीड ये एक मॉडल भी होता है। ठीक है, एक मॉडल भी होता है। तो अगर ये जब मॉडल की तरह काम करेगा ना ये सेंटेंस में, तो वहां पे एस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ये मैंने क्या लगा रखा है बच्चों, यहाँ पे एस लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो नीड है ये मॉडल नहीं है।
ये जो यहाँ एस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, सबको मालूम है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? एस या ईएस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो एस या ईएस आएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर के हिसाब से ये मैंने वर्ब में क्या लगा दिया? एस। अब देखो बच्चों, नीड जो है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? नीडेड। नीड, नीडेड, नीडेड। ठीक है, नीड, नीडेड और नीडेड। बात समझ में आ रही है? ये नोट कर लेना अपने एग्जांपल के हिसाब से। ये वर्ब हो गई, तो वर्ब की इसकी 3 फॉर्म है, और जो एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता हो बच्चों, वो क्या हो जाएगा उस सेंटेंस में? वर्ब। ठीक है बच्चों, शी नीड्स सम फूड। अब मुझे बताओ, शी वर्ब से व्हाट या उनका रिप्लाई क्या होता है बच्चों सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट। तो शी नीड्स व्हाट? फूड। तो ये क्या हो जाएगा उस सेंटेंस में बच्चों? ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? ठीक है, और ऑब्जेक्ट है तो देखते जाओ बच्चों, ऑब्जेक्ट है तो मतलब या तो ये नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा या नहीं होगा? तो नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। तो नाउन है तो इसका मतलब ये जो फूड है ये नाउन है, प्रोनाउन है? तो बच्चों यहाँ पे जो फूड है ये क्या है? नाउन है। ठीक है, प्रोनाउन तो आप लोगों को मालूम ही है, मैंने बता रखे हैं, आई, वी, ही, शी, इट, दे और यू, और उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं क्या क्या होते हैं बच्चों? ये रिवाइज कर लेना एक बार। आई का करस्पॉन्डिंग क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस। यू का क्या होता है? यू। ही का क्या होता है? हिम। शी का क्या होता है? हर। इट का क्या होता है बच्चों? इट। और दे का क्या होता है? देम। है ना? याद होगा सब कुछ ये, तो इन सब चीजों को याद रखना। तो ये हो गया बच्चों नाउन। अब आगे देखो थोड़ा सा इस सम को बच्चों। फॉर क्या है बच्चों इस सेंटेंस में? प्रीपोजिशन। ठीक है, सम क्या हो जाएगा उस प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्री का मतलब क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। अब मुझे ये बताओ बेटा, हर क्या है यहाँ पे? हर क्या है? अब ये बताओ, सन है, सन जो है ये क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और मैंने जो बताया था बच्चों, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में या तो क्या होते हैं? नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। याद करो बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये, और उससे पहले मैंने बहुत बार बता रखा है। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे सन क्या है बच्चों? नाउन। सन नाउन है, और ये नाउन की क्या बता रहा है बच्चों? विशेषता। फॉर हर सन, उसके सन मतलब उसके सन के लिए। तो ये सन की विशेषता बता रहा है, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है बच्चों सेंटेंस में? एडजेक्टिव। होता है कि नहीं होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करे वो बच्चों क्या होता है? एडजेक्टिव। तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है यहाँ पे? हर। तो हर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी टाइप देखा था, कौन सा एडजेक्टिव होगा बच्चों? ये पजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है? कौन सा एडजेक्टिव होगा? पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा वो बताओ, सन जो मैंने बताया था वो नाउन है, तो वो कौन सा नाउन होगा? सन, ये बताओ, सन को काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते? बच्चा बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं, सन और सन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब यहां सम देखो बच्चों। ठीक है, सम देखो, सम क्या है? सम ये बताओ, इस फूड की विशेषता बता रहा कि नहीं बता रहा? उसको कुछ फूड की आवश्यकता थी, उसको कुछ फूड की आवश्यकता है, सॉरी आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये फूड की विशेषता बता रहा है। फूड क्या है यहाँ पे? नाउन। जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी बताओ बच्चों कौन सा होगा? कुछ मेरा एग्जांपल से याद करो। क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव? ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी को बताएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? क्वांटिटेटिव। अब बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट? अच्छा ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट या तो क्या सेंटेंस में क्या होते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन। बच्चों देखो, इन सेंटेंस में दो तरीके होते हैं, इनका वाइस वर्सा बिल्कुल वो है, मतलब इनका अगर आप इस चीज से पहचानो, या तो अगर ये पहचानते हो, देखो ऐसे आप उल्टा समझाता हूं मैं इस चीज को। देखो ये बताओ मुझे सेंटेंस में सी क्या है? नाउन या फिर प्रोनाउन? सबको मालूम है प्रोनाउन। ठीक है, सम क्या है यहाँ पे? मैंने बताया था एग्जांपल में, सम जो है बच्चों यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। फूड क्या है बच्चों यहाँ पे? नाउन है प्रोनाउन है? नाउन है, मैंने नाउन लिख दिया यहाँ पे। हर क्या है यहाँ पे? मैंने लिख दिया बच्चों एडजेक्टिव। और सम भी लिख दिया मैंने बच्चों क्या? नाउन। ठीक है, ये सब चीज लिख दी मैंने। अब मुझे ये बताओ, एक सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन जो होते हैं, एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो चार तरीके का काम करने का काम करते हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है, या फिर ऑब्जेक्ट बनता है,
ठीक है, या फिर क्या बनता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और या फिर क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यही 4 चीज बनने काम करता है, मैंने यही 4 चीज बताई है बच्चों अब तक। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बच्चों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो ये है नहीं, इसकी बात करें तो हम, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं, ये सबको मालूम है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब क्या रहेगा बच्चों सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। बच्चों ये ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से व्हाट या होकर रिप्लाई होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो क्या गया बच्चों ये केवल सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे सी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों किसी भी तरीके से या तो कान इस तरह से पकड़ लो, सीधा पकड़ लो, या टेढ़े से पकड़ लो, आंसर वही आने हैं जो उस सेंटेंस में जो उसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, फिक्स है हर सेंटेंस का। बोलो बच्चों ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब मैं आपको एक बार एग्जांपल से प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव, थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं बच्चों। देखो एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया था बच्चों, जब पजेसिव केस पढ़ाया था, सबको याद होगा। ठीक है, तो पजेसिव केस बच्चों भूल मत जाना। ठीक है, तो पजेसिव केस जो थे उसमें 2 तरह की चीजें होती थी, तो पजेसिव प्रोनाउन और एक पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव प्रोनाउन कब लगाना है और पजेसिव एडजेक्टिव कब लगाना है, तो बच्चों ये सब चीज अब आपको उस वीडियो से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। तो अब क्या होता है बच्चों, ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि कुछ सेंटेंस में एक जो वर्ड होता है या तो वो प्रोनाउन की तरह काम कर सकता है और एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। तो इस चीज को कैसे पहचानोगे, इस चीज को मैं आगे बच्चों कुछ एग्जांपल के नाम माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज माई कार। ठीक है, ये एग्जांपल दिया बच्चों मैंने, दिस इज माई कार। ठीक है, और एक एग्जांपल और लिख दिया बच्चों मैंने इसके साथ साथ, आई वॉन्ट दिस कार। आई वॉन्ट दिस कार। तो एग्जांपल दिया बच्चों मैंने, दिस इज माई कार। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लिया, आई वॉन्ट दिस कार। अब देखो बच्चों इसमें मैं केवल और चीज नहीं समझा के केवल फोकस करूंगा बच्चों में केवल इसमें दिस पे। ठीक है, और सारी चीजें आपके लिए क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस मैं लिखूंगा जल्दी जल्दी। यहाँ पे इज क्या है, मेन वर्ब, कार क्या है यहाँ पे नाउन, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, माई यहाँ पे क्या है बच्चों एडजेक्टिव। ठीक है, और दिस यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो दिस इज यहाँ पे है प्रोनाउन, और प्रोनाउन है तो कैसे काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, अब इसको देखो बच्चों, यहाँ पे आई क्या है सब्जेक्ट, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, वॉन्ट क्या है, वॉन्ट वॉन्टेड, ये लिख लेना बच्चों अगर किसी को नहीं मालूम हो तो। वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉन्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और तीसरी होती है वॉन्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे जो वॉन्ट है ये क्या है वर्ब है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो कार है यहाँ पे ये क्या है नाउन है। ठीक है, और नाउन है तो यहाँ पे ये जो बन रहा है बच्चों ये क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं क्या, अगर एक वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई जो होता है वो सेंटेंस में क्या होता है ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूं क्या, कहा चाहता हूं, तो ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो दिस है ये क्या है, अब यहाँ पे जो दिस है ये बच्चों प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे जो दिस है ना बच्चों ये क्या है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब बच्चों बताओ यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है, यहाँ पे दिस प्रोनाउन क्यों नहीं है। तो बच्चों भाई सीधा सा ही मैंने बताया था, यहाँ पे जो दिस है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है बच्चों वो क्या होता है, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है बच्चों एडजेक्टिव। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था इसके बारे में, मैंने कहा था कि अगर मान लो दिस के बाद
अगर दिस के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, अगर बच्चों आप नहीं पहचान पाओ सिंपली, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। दिस के बाद अगर नाउन आ जाए तो बच्चों को बन जाएगा क्या, एडजेक्टिव। ठीक है। और अगर दिस केवल अकेला आए, दिस के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आए, सॉरी कोई नाउन नहीं आए, तो बच्चों को कैसा काम करेगा, एज ए प्रोनाउन। ये बात समझ में आ गई बच्चों। इस एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस यहां पे क्या काम कर रहा है और यहां पे क्या काम कर रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा हाँ, इस प्रोनाउन का भी जो नाम है ना, अगर टाइप की बात करें, प्रोनाउन भी बहुत तरह के होते हैं। मैंने अभी ज्यादा आपको पता ही नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो मैंने बी के बारे में जो बताया है, वो हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आए। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आप परेशान मत होना। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, अभी हो सकता है 6th 7th 8th के बच्चों को चीज समझ में ना आए, हो सकता है 9th के बच्चों को समझ में ना आए, पर आप 10th क्लास के बच्चे जो है इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, 10th 11th के बच्चे जो है वो इंग्लिश ग्रामर की इस चीज को समझ सकते हैं कि इसमें बी का हम जो उपयोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और आगे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम जो आप दोगे उनमें भी बहुत मदद करेगा ये चीज कि बी जो है वो किस तरह से काम आ रहा है और जो सेंटेंस है वो कैसे काम करते हैं। बच्चों इन्हीं से क्या बनता है कि आगे जाके जब आप आगे पढ़ोगे तो इन्हीं से क्या बनता है बच्चों, इन्हीं से एरर निकल के आती है। तो उस सेंटेंस में क्या होगा, जब आगे पढ़ोगे आप तो वो क्या करेगा, यहाँ ये दे देगा सेंटेंस में। ठीक है, ये सेंटेंस दे देगा, सी नीड सम फूड फॉर हर सन। अब इसमें बोल देगा कि बच्चों इसमें एरर फाइंड करो, क्या एरर है सेंटेंस में। तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों कि ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब ये सब बच्चों के लिए जरूरत है इस चीज की। ये चीज जो है अगर बेसिक अगर नहीं आएगी इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि ना तो आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ना अपना जो करिकुलम की जो क्लासेस है उनको ढंग से पढ़ सकते। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या एरर जैसे पढ़ेगा बच्चा, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे नीड ला के क्या आएगा, नीड्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इस तरह के एरर आते हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गई? और कोई डाउट इस एग्जाम्पल में किसी में भी? ठीक है, अब इस चीज को मैं रफ कर दूं। हाँ, बस ये बता रहा था मैं, जो यहाँ दिस है, जो दिस है बच्चों, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन के भी टाइप बहुत होते हैं। देखो बच्चों, प्रोनाउन के टाइप में मैंने अभी आपको केवल बताया है कौन सा, एक तो बताया मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन बताया है, उसका सब्जेक्टिव केस के टाइप बताया है, ऑब्जेक्टिव केस बताया है। ठीक है ना। अब इसके अलावा भी प्रोनाउन में देखो, एक तो ये बता दिया मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो बहुत सारे तरह के प्रोनाउन होते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। लेकिन मेन अभी जो आपको समझना है ना, वो जो मैं टेबल बनवाई थी, कौन सी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस की, ये बच्चे आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मेन जो रोल है वो कभी केवल इन 4 जो कॉलम है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। ठीक है बच्चों, इन 4 केसेस का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, और जो मतलब वो जो बताया था मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो वाला जो प्रोनाउन था, वो कौन सा प्रोनाउन था, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना, और एक तरह से कह सकते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन थे। तो आपको पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बारे में मालूम है तो आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए बच्चों? ये रफ कर देता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं इसको। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। These are Rohan's friend. These are Rohan's friend. और इसका एग्जाम्पल दूसरा लिख लो इसमें साथ के साथ, मोहन हैज सेंट
दीज गिफ्ट्स, मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट्स। अब बच्चों इस एग्जाम्पल को देख के समझ गए होंगे मैं किस चीज के बारे में फोकस करना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल देख के समझ में आ गया होगा मैं करना चाह रहा हूं बच्चों किसके बारे में, दीज के बारे में। सबको मालूम है बच्चों दीज क्या है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले जो अभी तक पढ़ाया था आपको, दीज जो मैंने पढ़ाया था वो क्या बताया था बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बताया था बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से एडजेक्टिव, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा वो कौन सा होगा, ये दीज होगा या ये दीज होगा, बताओ बच्चों। आपको पता लग गया होगा बच्चों, ये वाला क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों होगा, क्योंकि ये इस गिफ्ट्स को क्वालिफाई कर रहा है, और इस गिफ्ट्स को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ क्या होगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट। नाउन भी कौन सा होगा बच्चों बताओ, ये कॉमन नाउन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कॉमन नाउन क्या होता है, काउंटेबल होते हैं, और काउंटेबल नाउन के आगे ऐसे यस लगा के उसको सिंगुलर या फिर प्लूरल बना सकते हैं। अब बताओ मुझे गिफ्ट को गिफ्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा ये काउंटेबल नाउन। चलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्या है बच्चों यहाँ पे मेन वर्ब, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट या तो क्या होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। बच्चों तो ये याद हो गया होगा, अब तो ये मैं कितनी बार विषयों को बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में रिपीट करता हूं मैं, सब्जेक्ट जो होते हैं या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नाउन है। हेल्पिंग वर्ब हैज, ये सेंट। अच्छा ये सेंट जो है किसकी, अच्छा यहाँ मुझे एक चीज बताओ बच्चों, छोटी सी चीज पूछता हूं मैं आपसे, ये जो सेंट है ये किसकी फॉर्म है, सेंट की। सेंट हमारा क्या होता है, भेजना, तो सेंड, सेंट और सेंट, ठीक है। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे ये जो सेंड, सेंट, सेंट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। यहाँ बताओ बच्चों ये जो सेंट लिखी है ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है, सेकंड या थर्ड है, क्योंकि यहाँ सेंट मैंने थर्ड भी बता रखी है और सेंट या थर्ड, सेकंड भी बता रखी है और सेंट या थर्ड भी बता रखी है। अब बताओ बच्चों मुझे सेकंड या थर्ड है, कोई बता सकता है बच्चों। तो बच्चों आपको मैंने बताया था ये चीज कि हमेशा जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, वो अकेली नहीं आती। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इसका मतलब जो सेंट है वो क्या है इस सेंटेंस में, वो क्या है बच्चों इस सेंटेंस में, वो है मेन वर्ब। बात समझ में आ गई। तो और अगर यहाँ पे केवल ये होता मोहन सेंट दीज गिफ्ट्स, तो यहाँ पे जो सेंट हो जाती है वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती, सेकंड फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है दीज जो है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई क्यों बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। या फिर यहाँ पे आ गया बच्चों, कुछ बच्चे कहते सर अभी आपने इसका एग्जांपल तो मुझे बता दिया, लेकिन आर का एग्जांपल और बताओ। अब समझ में आ गया बच्चों, आर जो है यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो उसको चार तरीके दे सकते हैं, या तो इज या एम या आर या फिर बी। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया बच्चों, आर। क्यों लगाया आर, क्योंकि यहाँ पे तीन जो होता है बच्चों ये क्या है, प्लूरल बताया था मैंने, दिस, दीज और दैट और दोज। दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दैट सिंगुलर और दोज प्लूरल। बात समझ में आ रही है। तो आर यहाँ पे क्या है बच्चों, मेन वर्ब। तो जिस सेंटेंस में जो बी की फॉर्म मेन वर्ब पर काम कर जाए उस सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उस सेंटेंस में क्या होता है बच्चों बताओ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे, फ्रेंड। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों यहाँ पे, फ्रेंड। अच्छा अब ये बताओ मुझे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ फ्रेंड है तो ये नाउन होगा प्रोनाउन होगा, ये क्या है बच्चों यहाँ पे, नाउन। और नाउन में कौन सा होगा बच्चों, ये नाउन होगा कौन सा, कॉमन नाउन। फ्रेंड, फ्रेंड्स सुना है बच्चों आपने, फ्रेंड का प्लूरल कैसे बनता है, फ्रेंड्स। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया ये काउंटेबल है, काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसको हम ऐसे ये लगा के सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये नाउन है। नाउन भी कौन सा, कॉमन नाउन, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे, थोड़ा सा अगर समझ सकते हो तो बच्चों थोड़ी सी मैं एक थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं, थोड़ा हाई लेवल की चीज आ रही है बच्चों, थोड़ी समझने की कोशिश करना है इसको। यहाँ पे जो रोहन है, ये रोहन क्या है यहाँ पे बच्चों, सब सही है, आपने बोलोगे सर रोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बच्चों ये रोहन क्या है, नाउन है, ठीक है। ये बच्चों रोहन नाउन है,
ठीक है। अब नाउन भी कैसा है बच्चों, ये जो नाउन है ना, ये अपने आप में ये पजेसिव नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा बच्चों, सॉरी पजेसिव नाउन नहीं है। यहाँ पे ये जो इसका नाम जो है वो वैसे नाउन है, लेकिन ये काम करेगा यहाँ पे, ये काम करेगा बच्चों पजेसिव केस की तरह, ठीक है, पजेसिव केस की तरह काम करेगा ये। और ये जो रोहन होता है वैसे कौन सा नाम होता है बच्चों, प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है किसकी तरह, पजेसिव की तरह, ठीक है बच्चों। इस वाले एग्जाम्पल को मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये थोड़ी सी वीडियो जो है बच्चों ये बड़ी हो गई है, तो इसको अपलोड करने में दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पलों को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा, इसके बारे में रोहन्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, और आगे इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें, और आप हमारे चैनल एटीएन एजुकेशन हाउ इसको ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और बच्चे इसको देख सकें और इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है बच्चों। अपने घर पे रहो, खुश रहो और अपने सेहत का ध्यान रखो। धन्यवाद।